बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 7 और 8 में इरशाद बारी ताला है, जमीन पर जो कुछ भी है हमने उसे इसलिए जमीन की रौनक बनाया है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, और एक दिन हम उसे हमवार मैदान बना देने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहदीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 13 मार्च 2021 है। आज आखिरी दिन है कफील सिस्टम के खात्मे का। इंशाल्लाह कल से कफील सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सऊदी अरब में 70 साल कफील सिस्टम पुराना जो 70 साल से जारी था, उसके खात्मे के बारे में सऊदी हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है। गैर मुल्की अफराद आज़ादाना अपने मुल्कों में आ जा सकेंगे, छुट्टी जा सकेंगे, खरूज नहाया जा सकेंगे। कोई कफील और कंपनी इनका हरूब नहीं लगा सकेगा, और इस तरह से अपनी फैमिली के वीज़े भी ये निकलवा सकेंगे। अपनी मुलाजमत यानी जॉब्स को आसानी से दूसरी जगह पर आप इख्तियार कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने किसी भी कंपनी के साथ करना है, बस उसे सोच समझ कर करना है, उसकी शराइत पर अमल दरामद करना है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद को मैं एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है कफालत के सिस्टम का। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो नए वीज़ों पर सऊदी अरब में आएंगे, ये बात जहन में रखें कि 1 साल उन्हें लाजमी तौर पर उसी कफील या कंपनी के पास काम करना होगा जहां पर वो वीज़ा लेकर आएंगे। उसके बाद अपना नकल कफाला या जो भी दूसरी जगह पर मुलाजमत है वो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दोबारा से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि 17 मई से इंटरनेशनल परवाज़ें खुलेंगी। कुछ ऐसे ज़राए से भी ये मालूमात मिल रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि 17 मई से जो सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से एक पम्फलेट निकला है, एक इलामिया जारी हुआ है, वो सही है। दोस्तों, जो भी अफराद इस तरह की बात कर रहे हैं सरासर झूठ पर मबनी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस हुक्मनामे में कहीं पर भी गैर मुल्की अफराद का जिक्र नहीं आया कि गैर मुल्की अफराद दूसरे ममालिक से आ सकेंगे। सऊदी सिटीजन यानी सऊदी शहरियों को इसमें मुखातब करके कहा गया है कि 17 मई से इंटरनेशनल लेवल पर जो आज़ादाना फ़्लाइट्स चलना शुरू हो जाएंगी, इसके ज़रिए सऊदी शहरी आज़ादाना तौर पर 17 मई से ममलिकत में आना और जाना शुरू हो जाएंगे। इस खबर का गैर मुल्की अफराद से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे मेरे भाई मुसलसल कमेंट्स करके यही बात पूछ रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो में आप तमाम भाइयों को यकजा करके जवाब दे दिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में ख़ुसूसी तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और दीगर 20 ममालिक से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर के साथ परवाज़ें खुलने की खबर सुनने को मिलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार करें, दुआ करें। सऊदी अरब में खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमे को कई शाही फरमान जारी किए हैं, जिसमें अहम तरीन जो वजारतें हैं उन पर रद्दोबदल किया गया है। वज़रा को कुछ जगहों से हटाकर दूसरी जगहों पर नामज़द किया गया है। सबसे ज़्यादा जो अहम बात इस हुक्मनामे में है वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा और महकमा शहरी हवाबाजी जो कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन तमाम एयरलाइनों को कंट्रोल करने वाला इदारा है, उनके सरबरा और महकमा जाती सुप्रीम कोर्ट के सरबरा को हटाकर नए अहदेदारों को यहाँ पर तकर्रर किया गया है। याद रखें, सऊदी अरब में अभी हज के बारे में बाकायदा शाही फरमान जारी हो चुका है। इसी तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल परवाज़ें, ख़ास तौर पर 20 ममालिक जहाँ वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर यह पाबंदी लगी थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं, उन पर पाबंदी किसी भी वक्त हट सकती है। ये अहम वजारतों में रद्दोबदल इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों के लिए भी अच्छी खबर लेकर
सऊदी पुलिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है कि ममलिकत भर में पुलिस स्टेशनों के लिए ऑनलाइन तारीख और वक्त हासिल करने की पाबंदी लगाई जा रही है। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो पुलिस स्टेशन जाएंगे लाजमी तौर पर ऑनलाइन डेट और वक्त लाजमी तौर पर हासिल करें। इसके अलावा इन्हें वरना मुश्किलात हो सकती हैं। आइंदा पुलिस स्टेशन जाने से पहले सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए तारीख और वक्त बुक कराना होगी। महकमा अमन व आमा यानी पुलिस ने अबशर प्लेटफॉर्म पर मवाइद अल शुरता सर्विस मुतारफ करा दी है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक ये सर्विस सऊदी अरब के तमाम इलाकों के पुलिस स्टेशनों का रुख करने वालों के लिए लाजमी होगी। सर्विस के जरिए पुलिस से रुजू करने वालों को सहूलत मिलेगी। इस अहम इकदाम का मकसद वबाई मर्ज कोरोना से बचाव भी है। एक वक्त में पुलिस स्टेशन जाने वालों की भीड़ भी नहीं लगेगी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने तवज्जो दिलाई कि मवाइदुल शुरता के जरिए अबशर प्लेटफॉर्म पर जाकर मतलूबा खिदमत मुतय्यन कर सकते हैं और अपना मामला तय कराने के लिए पुलिस स्टेशन का इंतखाब भी किया जा सकता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी अब पुलिस स्टेशन डायरेक्टली नहीं जा सकते। इन्हें लाजमी अबशर अकाउंट के जरिए अपने लिए टाइम और डेट पहले से डिसाइड करके जाना होगा। सऊदी अरब के मौसम में रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली होती हैं। लिहाजा दोस्तों इस न्यूज़ को अहमियत दें क्योंकि अभी बदलता हुआ मौसम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा। याद रखें कल भी मैंने न्यूज़ में आप तमाम भाइयों को बताया था कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में जो कि 12 के करीब थे गर्द व गुबार के तूफ़ान आएंगे और कुछ इसी तरह से सूरत हाल पूरा दिन बरकरार रही है। मजीद सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि हफ्ते यानी 13 मार्च को ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में अभी भी गर्द आलूद तूफ़ानी सूरत हाल रहेगी जबकि टेम्परेचर कम हो जाएगा। मशरकी रीजन रियाद में हफ्ते को गर्द आलूद हवाएं जारी रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने में मुश्किलात हुई हैं। दमे के मरीज़ और दीगर सांस लेने में अफराद को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। कौमी मरकज़ ने मजीद बताया कि गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला हफ्ते को नजरान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तक फैल जाएगा जबकि सऊदी अरब के शुमाल मशरकी और वसती इलाकों में टेम्परेचर मजीद कम हो रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि गर्द आलूद तूफ़ान की जद में बहुत सारे इलाके सऊदी अरब के रहेंगे। तूफ़ान का रुख अल-जौफ और शुमाली इलाकों से तबूक और हाइल के मशरकी और जनूबी इलाके, मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकरमा के मशरकी इलाके, कसीम और रियाद को अपनी लपेट में लेता चला आ रहा है। सऊदी दफ़ा मदनी ने भी गर्दोबार के तूफ़ान से बचाव के लिए मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इंतहाई लेवल की एहतियाती रियाद रीजन में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फौजी मलबूसात यानी फौजी वर्दियां तैयार करने वाले दर्जी की दुकान से गैर कानूनी तौर पर बनाए गए 50 यूनिफॉर्म और 150 अलामती ओहदों के निशानात पकड़ लिए हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों को इतला मिली थी कि एक गैर मुल्की दर्जी दुकान में छुपाकर बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म और बैजेस को तैयार करता है। ये कानून के लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आए और उन्होंने 50 वर्दियां और 150 अलामती ओहदों के निशानात जो किसी भी पोजीशन के लिहाज से यूनिफॉर्म पर लगते हैं वो बरामद कर लिए हैं, यानी इस छापामार कार्रवाई में पकड़ लिए हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में फौजी यूनिफॉर्म्स तैयार करने वाले दर्जियों के कुछ कवानीन हैं, बाकायदा लाइसेंस इन्हें लेना पड़ता है जो यूनिफॉर्म इस वक्त तैयार कर सकते हैं जबकि इनके पास तहरीरी इजाज़तनामा भी होना चाहिए। बगैर इजाज़त हासिल किए गए यूनिफॉर्म और ओहदों के बैजेस तैयार करना कानून के लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे अफराद के बारे में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इतला देने के लिए कहा है ताकि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। सऊदी अरब में कवानीन पर फौरी और जामिया अंदाज में अमल दरामद किया जाता है। कानून शिकनी करने वाला चाहे गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी, मुकर्ररा जुर्माना और सज़ा फौरन किया जाता है। दुनिया भर में वबाई मर्ज कोरोना की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं
بہت سارے ممالک میں سفری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس بیماری نے زندگی کو بہت حد تک محدود کر دیا ہے۔ مملکت میں وبائی مرض کورونا کے آغاز میں حکومتی اداروں کی جانب سے احتیاطی تقاضے پورے کرتے ہوئے کرفیو اور لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس بیماری پر قابو پایا گیا۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کورونا کی بنیاد پر سعودی عرب میں اس لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا اسے تعریف کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ سعودی حکومت اپنی عوام کے لیے بہترین قسم کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس وقت 3 ایپلیکیشن سعودی عرب میں گوگل پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر فری میں ویکسین کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ادارے مسلسل تمام افراد، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، بلکہ ایسے غیر ملکی افراد جو کہ غیر قانونی طور پر بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانی بنیاد پر آپ حضرات کو بھی وبائی مرض کورونا کی جو ویکسین ہے وہ فری میں فراہم کی جائے گی، علاج فری میں کیا جائے گا۔ لہٰذا اسے چھپانے سے بہتر ہے کہ واضح طور پر اس ویکسین کو حاصل کرنے کے لیے متعلقہ صحت کے اداروں سے رجوع کیا جائے۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی ادارے نہ صرف وطن کو دیگر دشمنوں سے بچا رہے ہیں، بلکہ ایسے افراد جو کہ منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ 25 لاکھ نشاور گولیاں برآمد کرنے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ نشاور گولیاں کنکریٹ منتقل کرنے والی گاڑی کے اندر چھپا کر ایک سعودی عرب میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سعودی سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی تھی کہ جرائم پیشہ عناصر نے نشہ آور گولیوں کی اہم پیمانے پر نقل و حمل کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے۔ سراغ رساں اس اطلاع پر متحرک ہو گئے اور پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ اس اہم کارروائی کے ذریعے تمام افراد جو کہ اس ممنوعہ کاروبار میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا تعلق سوڈان اور دوسرے کا اردن سے ہے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کو کیا سزا ملتی ہے، یہ تمام افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا جس نے آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ پولیس ترجمان نے تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اس سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ 30 سال کی قریب کی عمر کا یہ سعودی شہری آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی، جس پر کافی لوگوں نے اعتراض کیا۔ فوری طور پر اس کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے اور اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد سے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکات سے باز رہیں، کیونکہ یہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔